बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो मैं दिफा के हवाले से। इसके ऊपर मैंने पहले डिज़ाइन तो बना चुका हूँ, वो मैंने अपने फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर कर चुका हूँ। आप ये मेरे फेसबुक का ग्रुप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, facebook/groups/only MSP Graphics। आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमें आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, तो आप इस ग्रुप में आके मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज जो डिज़ाइन बनाए हैं वो कुछ ये हैं 6 सितंबर के हवाले से, और कुछ दोस्तों ने नाम लिखने के लिए कहा था कि हमारे साथ में नाम लिख के दें, तो वो मैंने डिज़ाइन बना के इसमें नाम कुछ ऐड कर दिए थे और इसको फेसबुक के ऊपर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो जो डिज़ाइन बनाए थे 6 सितंबर के, वो तो ये डिज़ाइन था, और ये डिज़ाइन मेरा काफ़ी पुराना है और बहुत हिट हुआ था, जिसकी वीडियो ये पड़ी है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 27 अगस्त 2018 की है, और ये सितंबर के अंदर मैंने कैसे बनाया था इसका पूरा तरीका इस वीडियो के अंदर है, आप इसमें देख सकते हैं पूरा तरीका। मैंने इसकी जो वीडियो का लिंक है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हम इसी को ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। ये डिज़ाइन तो पहले ऑलरेडी बन चुका है, तो इसके ऊपर हम वर्क कर चुके हैं। बस मैंने थोड़ा सा ये इस टाइप का था, मैंने इसको 6 को ना इसके बराबर ला दिया है कि मीम ज़रा ऊपर निकल रही थी, तो अब मीम इसके बराबर आ गई है। यही कुछ थोड़ा सा था। तो फिर मैंने इसके ऊपर वर्क किया है और मैंने इसको इस तरह से ये डिज़ाइन किया है। ये देखिए डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा होगा, ये है 6 सितंबर का। और इसको मैंने फिर सिनेमा 4D के अंदर 3D भी बनाया है, ये वही 3D है। अब इसको वाइट कलर दे देंगे, फिर इसको रेंडर करेंगे तो ये फिर वाइट के अंदर रेंडर हो जाएगा। तो आज हम इसी डिज़ाइन को इसी कलर में दूसरा डिज़ाइन है वो बनाएंगे, जैसा कि ये है। ये रिजवान रज़ा साहब का है, उनकी कैलीग्राफी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी को सिर्फ इसी को 3D बनाऊँ। तो सिंपल सा इसको सिंगल कलर कोई भी दे दें, ब्लैक वाइट जो भी आपने देना हो वो दें। ये मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ और इसको भी हम साइड पे कर लेंगे, और इसको कंट्रोल ई के थ्रू हम जो में दिफा है एडोब इलस्ट्रेटर की फ़ाइल के अंदर एक्सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक्सपोर्ट किया मैंने। अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। मैं यहाँ से एक अपने मटेरियल है तो एक कॉपी कर लेता हूँ। हम न्यू फाइल लेंगे और यहाँ से उसको मैं पेस्ट कर दूंगा। हम इसका कलर फिर और कर लेंगे, मर्ज करूंगा। अब यहाँ से जो हमने योम दिफा का ये बनाया था इंपोर्ट कर लेंगे, ऐसे ही सिंपल सा। जैसे में इंपोर्ट करेंगे तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, हमने एक बॉक्स ले लेना है, उसके हिसाब से इसको ये ड्रैग करके ऐसे इस तरह से बड़ा कर लेना है। अब बॉक्स को आप रिमूव करें, और ये जो है इस तरह से बन गया है, यानी इसके बहुत सारे पाथ बन गए हैं। तो मैं कुछ इसको यानी कम करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से यहाँ तक ये रिजवान साहब का नाम मैं रिमूव कर रहा हूँ, सॉरी के साथ की कैलीग्राफी तो उनकी है। यहाँ से इसको मैं मर्ज कर दूँगा बाकी को, और हम इस फालतू फोल्डर को रिमूव करेंगे। अभी हमारे पास सिंपल सा एक ही बन गया है सिंगल पाथ के अंदर। यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे और इसको इसके साथ इसका चाइल्ड बना लेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे 20% है, 20 सेंटीमीटर, तो इसको 50 सेंटीमीटर कर लेते हैं। ये हो गया। अच्छा, हमने यहाँ से इसकी एक और कॉपी बनानी है, कंट्रोल प्रेस करके आगे लेके जाएंगे तो ये एक और कॉपी बन गई ये वाली। अब हमने इसको कैप्स दे देना है, बल्कि कैप्स हमने दोनों को देने हैं। इनको सेलेक्ट करें, फ्लिट कैप्स, और ये फ्लिट कैप इसको 5 है तो 2 पे रखना है, जस्ट 2, और ये ऐसे। यहाँ से इनको उसको कोऑर्डिनेट्स कर लेना है अपने क्वाड एंगल्स के अंदर। ये आएगा तो ये यहाँ पे नज़र आएगा हमें ये। ठीक है, अब हमने इसके जो विड्थ है वो कम कर लेनी है, यानी मैं 4 कर देता हूँ। अभी भी थोड़ी ज़्यादा है,
तो हम 2 कर लेंगे। वजह ये है कि ये जो है ना हमारे पास बहुत बारीक से लिखा हुआ है, इसलिए वो उसके क्वाड एंगल्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अब ये तकरीबन सही हो गया है। अब हमने पिछले को यहाँ इसको पकड़ना है और इसको कर देना है जस्ट 30, और ये यहाँ से 2 सेंटीमीटर को हम कर लेंगे 5, यहाँ ये 5 और ये, बस इसी को चेंज करना है। और फिर आपने इसको लाना है इसके सेंटर में, माउस की गोली को क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे। तो अब हमने यहाँ से इसको ड्रैग करके अंदाजे से सेंटर लाइन कर लेना है। ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास है, तो इसका कलर है वो कुछ और है। थोड़ा इसको ड्रैग किया हुआ है मैंने। तो कलर हमें ग्रीन चाहिए, यहाँ से आपने ग्रीन कर लेना है 112। ठीक है, बस यही एक कलर लेना है। फिर यहाँ पे आपने रिफ्लेक्शन, डिफॉल्ट रिफ्लेक्शन के अंदर जाके सिंपल वही 112 कलर यहाँ पे लेना है। बाकी को ऐसे रहने दें और ओके कर दें। यहाँ पे सेम वही चीज़, जस्ट हमने ऊपर वाले कलर को ही 112 कर लेना है और कुछ भी छेड़ना नहीं है, तो हमारा कलर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ड्रैग करके दूसरा लिया। अब हम इस कलर को थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं या कलर चेंज भी कर सकते हैं, ग्रीन वगैरह, रेड वगैरह, जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं गोल्डन सा ले लेता हूँ 38, इसको 40 कर लेते हैं। ठीक है, सेम वही तरीका, जस्ट हमने एच को ही 40 करना है यहाँ से, और इसमें भी वही कलर 40। ये कलर की कोडिंग ज़रा याद रखेंगे ना, तो फिर कलर आपके फिट रहेंगे। ये गोल्डन कलर बन गया। वाइट के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल है। वाइट बस यहाँ वाइट ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे ला के इसको भी आपने ये वाइट पे लाना है। ये थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ मैं, ताकि ये बिल्कुल वाइट ना हो। और ये ऐसे सेंटर वाले को आपने ड्रैग करके वाइट कर देना है, बाकी वहीं रहने दें। ये हमारा क्रोम कलर बन गया, या स्टील कलर कह लें। अब हमने यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो थोड़ा सा ये ग्रीन सा चेंज करेंगे 154, और ये है 53। बस सिर्फ 154 ही करना है यहाँ से, और ये 53 था उसमें, तो इसमें थोड़ा बढ़ा लें, लाइट ज़्यादा रखना है। हाँ जी, अब सही है। वही तरीका, वही सिचुएशन, थोड़ा डार्क आपने रख लेना ये, और इसको भी कलर कोड वही दे के नीचे से ब्राइटनेस वगैरह इसकी जो रखना चाहे रख लें, और ये कलर और बन गया। बस यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने तकरीबन ये ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आज। नया मैंने मटेरियल लिया, डबल क्लिक करके यहाँ कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये कैसा ब्रोप, जो मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में दे चुका हूँ। मेरी सिनेमा 4D की वीडियोस सब में आपको तकरीबन ये मिल चुका है। अब आपने यहाँ से ले लेना है स्काई, इसको उठा के स्काई के ऊपर ड्रॉप कर देना है। फिर राइट क्लिक करेंगे स्काई पे, और कंपोजिटिंग, इन दोनों को सिलेक्ट करें। इस शेडो को कैमरे को अनचेक कर दें, वो अब नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। ग्रीन को उठा के इसके ऊपर डाल दें, और वाइट को ये बाहर। ये कुछ इस तरह से बन गया। अच्छा, आप चाहें तो ये 30 को ना आप 40 भी कर सकते हैं। आप इसकी विड्थ तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। बहुत थोड़ा सा नज़र आए, ग्रीन ज़्यादा नज़र आए। मैं थोड़ा इसको यहाँ पीछे लाता हूँ, ताकि हम जूम करके इसको करीब से देख सकें। बस ये देखें, ये ऐसे बन गया, काफ़ी खूबसूरत बन गया। आप इसको यहाँ से ये 2 स्टेप भी कर सकते हैं इसकी इंग्रेविंग, तो मैं इसको लीनियर ही रहने दूंगा। आप चाहें तो इसको कन्वर्टेक्स भी कर सकते हैं जैसे पहले था। अच्छा, आप इसमें रिफ्लेक्शन देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। हम यहाँ से फ्लोर ले लेंगे, फ्लोर यानी नीचे से फर्श लेना है हमने।
आप यहाँ से इसको दुरुस्त कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, यानी ये ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेच ना हो जाए, अंदर धंस ना जाए, अंदाजे से सही किया। और ये देखें, इसकी रिफ्लेक्शन बहुत प्यारी है। यौम दिफा शुहदा, ये चीज़ ऐसे। अब हम यहाँ से जाएंगे इसकी सेटिंग में, सेटिंग फुल बड़ी हुई खड़ी है। अच्छा, तो आप यहाँ से आउटपुट के अंदर जाके ना इसका साइज जो है फिल्म में से HD TV 1080p ले लेना, ये नहीं, ये हम ले लेंगे ये वाला 19:20:10:80 आना चाहिए। और एंटी लैसिंग के अंदर जाके इसको बेस्ट कर दें। और यहाँ से आप एम्बिटोक्लाइन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन दोनों ले सकते हैं। टाइम बचाने के लिए मैं दोनों नहीं लूँगा, आप ले लें। यहाँ डबल क्लिक करके मैंने मटेरियल लिया, इसको ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ देना है बस। मैं कोई इसको इफेक्ट नहीं दे रहा। ये देखें जी, हमारा ये रेंडर हो गया स्टार्ट। बड़ी स्पीड में रेंडर हुआ क्योंकि मैंने कोई भी एम्बिटोक्लाइन और ग्लोबल इल्यूमिनेशन इसको नहीं दिया। वो देंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ से हमने एक लाइट लेनी है, इस लाइट को अप लेके जाएं, ये ऐसे थोड़ा और अप साइड पे, और ये एक इधर थोड़ा सा बैक लेके जाएं। अब इन दोनों लाइट्स को आपने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेना है, इसको शिफ्ट, इसको यहाँ से 100% है तो हम इसको 65 कर लेंगे। लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि हम पहले स्काई लिया हुआ है हमने। अच्छा, इन दोनों लाइट्स को फिर शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके शेडो में आके ये शेडो मैप्स जो है ना सॉफ्ट कर लेना है, और एक लाइट फिर आगे ले लेनी है। इतना सा काम करना है ये, और फिर यहाँ से आपने इसको रेंडर कर लेना है। अब उसको और इसको फ़र्क है, जो हमने पहले रेंडर किया था इसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। ये देखें, यहाँ शेडो नहीं है, यहाँ शेडो आ रहा है। आप चाहें तो लाइट्स और बढ़ा सकते हैं शेडो की खातिर, ताकि शेडो ज़्यादा गहरा ना हो। अच्छा, ये तजर्बात हैं, करते रहेंगे तो बहुत सारे तजर्बे हो जाएंगे आपके, ठीक है। और अब मैं ग्रीन को फ्रंट पे लाता हूँ और इस गोल्डन को सेंटर में लाता हूँ, और ज़्यादा इसको करीब कर लेंगे ऐसे। और ये अब हम इसको रेंडर करेंगे दोबारा, तो अब रिफ्लेक्शन देखें काफ़ी अच्छी आ रही है पहले की निस्बत। ये था जी बिल्कुल सिंपल सा काम हमारा। इसको मैं यहीं पे करता हूँ क्लोज। अच्छा, मैं इसको तरीका बता दूँ आपको। आपने ये इसको सेव कैसे करना है, सेव पे क्लिक करेंगे, ये JPG कर लेना, यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे आपने जो नाम इसको देना है वो दे के सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब मैं आपको वो फाइल दिखा देता हूँ जो मैंने सेव की है। ऑलरेडी मैं बहुत काम इसके ऊपर कर चुका हूँ। ये देखें, ये देखें, बस मैंने कलर चेंज किए हैं और कुछ नहीं है। मैंने ये बहुत सारे डिज़ाइन बनाए हैं, इसके ऊपर तो मेरा तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा लगा है। ये देखें, ये लोगो मैंने बनाया है। ये देखें, इसको करीब करके अगर आप इस तरह से लेंगे तो ये कितना HD और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ये देखें, ये मैंने नॉइस इसके अंदर डाली थी। नॉइस सिंपल तरीका पहले ऐसे बता चुका हूँ, मैं मज़ीद अभी फिर बता देता हूँ। हम एक मटेरियल ऐसे अलग से ले लेते हैं, यहाँ पे आके हम इसको कर लेते हैं ये नॉइस, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे जी लुका, और इसको मैंने 100% किया हुआ है तो हम कर लेंगे जस्ट 5%। ये देख लें ग्लोबल स्केल है। अच्छा, सिंपल सा ये हो गया। आपने इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी,
कहाँ गया, कॉपी शेडर, बम्प में जाके इसको पेस्ट कर दें और डिस्प्लेस में भी इसको जाके आपने पेस्ट कर लेना है ऐसे। बम्प में इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आपने इसको 55 रखना है। मैं इतना ही रखता हूँ, आप बढ़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। ये इतना, इसको जितना ज़्यादा करेंगे ये उतना ज़्यादा स्क्रैची हो जाएगा। बस ये 18, 20, 30 तक ठीक है। अब इसको मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, और ये पहले वाले में ज़्यादा हो रहे हैं ना, रिमूव कर देता हूँ। हम ये यहाँ पे ऐसे लाएंगे, इसको यहाँ से आप कर लें फ्रंटल, और अब हम इसको स्कैन करके देखते हैं क्या होता है। अभी भी ये इतना, यानी वो डिस्प्लेसमेंट कम है ना, इतना ज़्यादा नहीं बना। वॉइस इसके अंदर नहीं आ रही। दोबारा मटेरियल को मैं एडिट कर देता हूँ। मैंने इसका मटेरियल बनाया था, मुझे अब याद नहीं है वो कहाँ पे है। अच्छा, उसका मटेरियल मैं इसके अंदर डाल दूंगा, आप वहाँ से अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। नॉइस मैंने बनाई थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों नहीं आ रहा। हम यहाँ से सिर्फ इंपोर्ट कर लेते हैं अपने मटेरियल्स। यहाँ ये वाला है, यही था मटेरियल शायद। नो, नहीं आ रहा। ये था, सॉरी। इसको क्यूबिक कर लेते हैं, अब आएगा नॉइस। ये देखें, ये आ रहा है नॉइस। तो इस यही मटेरियल मैं आपको दे दूंगा। मटेरियल तो इस फाइल के अंदर होंगे, आप वहाँ से इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम की भी बचत हो जाए, तो कम यूज़ करता हूँ मैं इसको। तो एक और मटेरियल मैंने ग्रीन का बनाया था, ये फ्रंट पे डाल देते हैं, और इसको आपने यहाँ से क्यूबिक कर लेना है ताकि ये बेहतरीन सा लगे, ये वाला। ठीक है, अब देखें इसको, अगर आप इसको चाहें तो ये R1 कर लें, तो ये सिर्फ फ्रंट पे आएगा, और लाइट कलर जो पहले दिया हुआ था वो आ जाएगा। आप यहाँ पे बैक पे कोई और भी दे सकते हैं, जैसे ये है, या वाइट। ठीक है, नेक्स्ट रही बात फाइल की, तो मैं यौम दिफा के हवाले से आपको ये जो फाइल्स पहले नहीं दे सका वो दे रहा हूँ। आपने ये डाउनलोड कर लेनी है, जश्न आज़ादी वाली, इसके अंदर काफ़ी सारा डाटा है। और दूसरी ये जो वीडियो है, आप ये वीडियो यहाँ से ये देख लें, सितंबर 6 के नाम से डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान, ये वॉलपेपर जो डिज़ाइन किया हुआ था वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए शायद इतना ही काफ़ी है। और ये देखें, ये रेंडर हो गया, कितना खूबसूरत बना। आप इसको यूज़ करें, मुझे दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।